एक बार की बात है। एक गांव में जय और वीरू नाम के दोस्त रहते थे। दोनों को पतंग उड़ाने का काफी शौक था। दोनों को जब भी मौका मिलता पतंग उड़ाने लग जाते। वो दोनों पतंग उड़ाने के इतने शौकीन थे कि अक्सर रात में भी पतंग उड़ाने के लिए चले जाते थे। एक दिन रात में वो दोनों पतंग उड़ा रहे होते हैं। वीरू, भाई रात में पतंग उड़ाने का मजा ही अलग है। पूरे आकाश में अपनी इकलौती पतंग होती है, बस वो भी लाइट वाली। क्यों? माँ कसम क्या बात बोली है भाई, सच्ची मजा आ गया। अब ढील देते जाओ और आसमान में तारों के बराबर उड़ा दो इसे। धीरे धीरे वो दोनों पतंग को और ऊंचा करना शुरू कर देते हैं। तभी वीरू को आकाश में एक औरत उड़ती हुई दिखाई देती है। अरे जय, वो देख आकाश में कोई औरत उड़ रही है। क्या उड़ रहा है? औरत? आई तू ही ना। नींद आ रही हो तो चला जा घर। औरत? भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उड़ती औरत देखी। अब तू ऐसे मजाक करता रहेगा तो भाई ये पतंग मेरे हाथ से छूट जाएगी। क्या बात करता है? लेकिन तभी वो आसमान में उड़ती हुई औरत उनकी पतंग पकड़ लेती है। अरे यार, यह पतंग तो अपनी जगह पर ही रुक गई है। मैं खींच रहा हूँ, नहीं ना ही ढील ले रही है। अब इतनी देर से कहे जा रहा हूँ कि आकाश में औरत उड़ रही है, माना नहीं। अब देख, तेरी उसी अम्मा ने पतंग पकड़ रखी है। इस बार वो औरत जय को भी दिख जाती है। अबे तो रुका क्यों है मेरे यार? भाग ले बेटा, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। वो चुड़ैल औरत उनके पीछे भागने लगती है। कहाँ तक भागोगे मेरे पतंगबाजों? अब तो तुम मेरे मांझे से बांध चुके हो। अब तो सिर्फ तुम्हारी पतंग कटेगी। तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है और दोनों चुड़ैल के पैरों में गिर जाते हैं। चुड़ैल जी, हमें जाने दो, हम आगे से कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। अरे आगे से क्या, अभी से पतंग नहीं उड़ाएंगे। हमें जाने दो, हमारी मम्मी इंतजार कर रही है। अब तो तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम दोनों मेरा शिकार बन चुके हो। वैसे तुम दोनों की हालत ऐसी देखकर मजा आ रहा है। वैसे भी तुम दोनों को देखकर समझ गई थी तुम दोनों मेरे बड़े काम के हो, और फिर तुम जैसों से कुछ बदला भी तो लेना है मुझे। हम आपके काम के, लेकिन कैसे? हम तो अपने बाप के काम के भी नहीं हैं। हमें जाने दो। चुप करो तुम दोनों, और अपनी जान बचाना चाहते हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब तुम दोनों मेरे गुलाम बन चुके हो और मुझे रोज एक आदमी का खून पीना है, और आगे से तुम उन लोगों का इंतजाम करोगे मेरे लिए। चुड़ैल जी, लेकिन हमारे कहने से कोई क्यों आएगा? हमारी तो हमारे घर में कोई बात नहीं सुनता, तो लोग क्यों सुनेंगे? हमें जाने दो। चुप करो तुम दोनों, जिंदा रहना चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा, और कैसे करना है तुम जानो, नहीं तो कल तुम्हें और तुम दोनों के पूरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगी, समझे गधे कहीं के। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अरे वीरू, अब क्या करेंगे? ये तो रोज हमसे लोग मांग रही है, कहाँ से लाएंगे इसके लिए आदमी? कुछ सोच तेरे दोस्त, अगर जान बचानी है तो सोच। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और अगली सुबह उन्हें कल्लू बढ़ई दिखाई देता है।
कल्लू बढ़ई अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझता था। और जोकरों, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? दोनों के चेहरे क्यों लटके हैं? कल्लू को देखकर दोनों को एक ख्याल आता है। क्या कल्लू भाई, आप भी ना और जोकर वोकर बोलते रहते हो। वैसे आपके आगे तो हम जोकर ही हैं। आप इतने समझदार जो हो, पूरे गांव में आपसे स्मार्ट एक बंदा भी नहीं है। क्या जय कुछ भी? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। मुझे तो पतंगबाजी में नहीं हरा पाते। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या बात बोल रहे हो वीरू? चलो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा पतंगबाज मानते हो, लो हो जाए मुकाबला। ऐसा कहकर जय और वीरू कल्लू बढ़ई को रात में नदी किनारे पतंगबाजी के मुकाबले के लिए बुला लेते हैं। रात में कल्लू बढ़ई नदी किनारे पहुंचता है। उसके हाथ में भी एक पतंग होती है। पतंग उड़ानी शुरू करते हैं। आज तुम्हारी पतंग काट कर बताऊंगा इस गांव का सबसे स्मार्ट और होशियार आदमी कौन है। पहले काटो तो सही हमारी पतंग। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। शाबाश मेरे गुलामों, आखिर ले ही आए मेरे शिकार को। शिकार? क्या बात कर रहे हो तुम तीनों? कल्लू भाई, इस चुड़ैल ने हमें कल रात पकड़ लिया था और हमसे शिकार लाने को कहा था, और अगर हम शिकार नहीं लाएंगे तो ये हमें मार डालेगी। इसलिए हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं। अरे नास मिटो, तुम्हें मरना था तो मरते, मुझे क्यों मरवा रहे हो? तुम दुष्टों ने मुझे भी फंसवा दिया। मैं एक बार बच जाऊं, फिर देखो क्या हालत करता हूँ। बस करो तुम लोग, ज्यादा बकवास की तो तीनों को यहीं खा जाऊंगी। और तू होशियार चंद कल्लू, तुझे मैं अभी नहीं मारूंगी। मुझे 5 आदमी और चाहिए, तब तक तू मेरे कब्जे में रहेगा। और तुम दोनों जय वीरू जाओ और आदमी लेकर आओ। जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर चुड़ैल कल्लू को लेकर वहाँ से चली जाती है। हमें दफा होने के लिए बोलती है और खुद ही चली गई। मन तो करता है इसके गंदे और सड़े हुए दांत तोड़ डालूं, लेकिन चुड़ैल है, बस नहीं चलेगा इस पर। ओ भाई, बस कर, गुस्सा थूक दे और सोच कि इससे कैसे बचेंगे। ये तो और आदमी मांग रही है। जय वीरू, यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात में कौनो बसंती का इंतजार कर रहे हो क्या? बच्चू भैया, आप भी यहाँ जिंदगी पर बात बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे क्या हुआ? लागत है तुम दोनों कौनो बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। है, बताओ हमको, शायद हम कौनो मदद कर सके तुम्हारी। फिर जय और वीरू बच्चू नाई को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुनने के बाद बच्चू नाई बोलता है, तेरे की बस इतना सा दिक्कत है, चुड़ैल को तो हम ठीक कर देंगे, वो भी 2 मिनट में। कब आवेगी? कब आवेगी वो? बच्चे भैया, कल आवेगी, बस अब आप बचा लो हमें। अरे तुम दोनों चिंता ना करो हो, बड़े बड़े चुड़ैल शैतान ठीक किए हैं हम। बस कल हमारा जादू देखो, जादू। चलो चलो, अब घर चला घर। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और अगली रात को योजना के अनुसार तीनों नदी के किनारे वापस आ जाते हैं। वीरू जय के कान में बोलता है, जय भाई, ये बच्चू आ तो गया है, लेकिन कहीं ये हमें मरवा न दे, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मेरे दोनों गुलामों, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम दोनों। आज किसको लाए हो? चुड़ैल जी, आप असद बहुत बढ़िया हो,
हम बच्चू नाई हूँ, आपका सेवा के लिए हम आया हूँ आज। ये दोनों बताए थे आपके बारे में, फिर हमरा मन भी कर रहा था अपने दोस्त कल्लू से मिलन को। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तू। चल अब तेरी को मैं तेरी दोस्त से मिलाऊं। लेकिन जैसे ही चुड़ैल बच्चू को पकड़ती है, बच्चू उसके बाल काट लेता है। चुड़ैल को बहुत दर्द होता है। मर गई रे। हमको का बेवकूफ समझा था। तुम्हें छोड़ दे। अब ये बाल तो तभी वापस करेंगे जब कल्लू को छोड़ोगी। चलो अब चुपचाप हमें कल्लू के पास लेकर चलो। चुड़ैल डर जाती है और बच्चू नाई के साथ साथ जय और वीरू को भी कल्लू बढ़ई के पास उठाकर ले जाती है। लेकिन जैसे ही कल्लू जय और वीरू को देखता है, गुस्से में आ जाता है। आओ आओ, तुम्हारे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गधों, अपनी जान बचाने के लिए मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। तुम सब अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरे बाल वापस कर दो, नहीं तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लाओ मेरे बाल जल्दी से। तो हमको पागल समझे हो जो तुम्हारा बाल वापस कर दे? अब ये बाल वापस नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, तुम चुड़ैल कैसन बनी? क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक बार एक मांझा मेरे गले में अटक गया था, जिसके कारण मेरी जान चली गई और मैं ऐसी हो गई। इस कारण से मैं पतंग उड़ाने वालों की जान ले लिया करती थी। अब तो मेरी जान बख्श दो और मेरे बाल वापस कर दो। हुआ तो बुरा है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें मुक्त करना ही पड़ेगा। फिर बच्चू नाई चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल भी वहीं जल जाती है।